नमस्कार, मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार आज गांव लोहारी में हूं और मेरे साथ है मेरी बाईं तरफ पूर्व प्रधान आदरणीय रण सिंह जी, हमारे पूर्व मैनेजर चौधरी महिपाल सिंह जी। कुछ सवाल ऐसे हैं जो समाज में सवाल करते हैं और उनका जवाब जब मैं देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने सुना है, सुन के किसी ने गुना है और किसी ने अरे छोड़ो यार। तो आज मैं रण सिंह प्रधान जी से अनुमति लेकर के आज इनको पूरा हक देता हूँ। ये किसी भी विषय पे सवाल करो, चौधरी साहब उत्तर सवाल करो और उत्तर मैं दूंगा। उस सवाल का बुरा भला कोई दोष है तो मुझे देना, इनको नहीं देना, इनका सवाल है। तो रण सिंह जी पानी मिलाकर एक गिलास पानी मंगा लो भी। हाँ, पानी करते हैं, बोल दो किसी पानी मंगा। गुड़िया बेटा पानी लाया गिलास पीने का। चलो बोल, ये अब इसको बंद कर दो 2 मिनट, क्योंकि नेट का नहीं होता है। बाद में को बाद में बात करेंगे। हेलो, और आ जा एक बार घेर में। आपका पहला सवाल। सवाल तो एक दो है ये। आज ही मान लिया बात चल रही थी जोन सी है भाई। हाँ। एक तो अखबाई वो जोन सा कह रहा था सचिव रहा हो हमारे इसमें मिल में, सोसाइटी में। पहली शुरुआत में सोसाइटी नहीं थी, हमारे यहाँ शेयर खरीदे गए मिल में। इन्होंने सोसाइटी हुई, गरीब लोगों की आपत्ति है सोसाइटी क्यों बना दी मिल में, पेमेंट नहीं हो रहा, यह भी समस्या है। पर अखबार संस्कृति जो है वह नहीं रही। पॉइंट उनका शुरुआत का यूँ था, ये संस्कृति तो कोई ना रही। पर ये कैसे हल कर लिया संस्कृति? संस्कृति तो जो पुरानी पोपलीलाम थे वह आज भी इतने ज्यादा आगे आते जा रहे। अब इतनी पोपलीलाम बढ़ गए और संस्कृति तो अपने आप ही मिटेगी। वो जवाब देते क्या होगा, कैसे लिया इसके? प्रधान जी बहुत अच्छा सवाल है। संस्कृति के लिए करें और अगर आज नैतिक पतन हो रहा है, आज सभ्यता संस्कृति छोट बड़ाई खत्म हो रही है, इसका दोष हम सब बच्चों को देते हैं, दूसरों को देते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 आदमी बैठे हैं और सभ्यता संस्कृति का हम 3 आदमी ये बात कह लगे, आजकल कौन पूछ रहा, तो क्या हमारा दोष नहीं है? हम क्या रहे, स्टेबल ए सिचुएशन, हम अपनी जगह पे अडिग रहे, स्थिर रहे और दूसरी करें। फिर बिल्कुल काल रेट सस्ता क्या, फिर ये पूरा फैल गया तो उस पर लोगों ने वो प्रचार किया जिसमें बच्चे धीरे धीरे खो गए। खैर हम वो नहीं कर सकते, हमारे खून में तो हमें खुद उस संस्कृति सभ्यता पर चलनी चाहिए। हमारी जाट, अभी जाट को क्या कह देते हैं, जाट ही खुद हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये है वो है, उससे ऊपर भी हम हैं। जाट एक नस्ल है, जाट वो नस्ल है जो बिल्कुल ही सादगी से रहते हैं, सभ्यता से रहते हैं, अपने बड़े पूर्वजों का भगवान मान के चलते हैं और कमजोर को खाना रक्षा करते हैं, गरीब भूखे को खाना खिलाते हैं, खेत में काम करते हैं और सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हुए जान चली जाए तो उसको हम सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर के और इस सच्चाई को करोड़ों वर्षों से लोगों ने देखा है, दूसरे देश के लोगों ने भी समझा है, इसलिए सेना में भी जाटों को जय भगवान जाट बलवान कहा जाता है। जाट एक भगवान है। अभी अगर समाज सुधारकों में अब से थोड़े से आधुनिक युग में हम कह दें
सबसे बड़े समाज सुधारक थे महर्षि दयानंद। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, उसमें भी उन्होंने जाट को जाट जी कहा है, जाट जी कहा है। और बहुत किताबों में बहुत विद्वान अंग्रेजी लेखक हो, यूरोप का हो, बहुत है, उनके यहाँ पे मैं नाम लूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। सबने कहा कि जाट जैसा वफादार ईमानदार कोई नहीं है। अभी जो आपकी पीड़ा है वो है कि हमारे ही बीच में बच्चे थोड़ा सा भटक रहे हैं, इनको कैसे लाया जाए, अलग होगी। तो इनको इसलिए लाया जाए, हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं, जाट विद्वानों को, खाप के विद्वानों को, हमारे सभ्यता संस्कृति और विद्वानों को बुला करके उनके प्रवचन सुना जाए। और जब हम आपस में कोई बात करते हैं तो बात काटने के बजाय उस बात को सुने और गुने। जहाँ तक भगवान और ईश्वर की बात आती है, ये दो हैं, भगवान पैदा होते हैं, जैसे रामचंद्र जी को भगवान कह सकते हैं लोग, श्री कृष्ण को कह सकते हैं, मोहम्मद साहब को कह सकते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं, लेकिन वे भी एक उस अंतर परमात्मा को बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर निराकार होता है, कभी जन्म नहीं लेता है। नहीं, इधर नहीं, इधर आओ, इधर आ जाओ, उसको मत देखो, यहाँ आ जाओ, अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ आ जाओ। तो एक शक्ति तो ऐसी है जिसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड रुका हुआ है, इतने पेड़ पौधे ग्रह सब कुछ, उसको शक्ति बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने शक्ति को पहचान लिया, उसको, उसके अनुयायी, उसके मार्ग पे चलने वाले लोग उसको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। जाट भी एक धर्म है, जाट एक नस्ल है, फसल है, ये एक धर्म है अपने आप में। तो कह दे, धर्म भी कह दे। धर्म मैंने बताया, धर्म क्या है, एक व्यापार है, लेकिन जाट एक ऐसा धर्म है, ये व्यापार नहीं है। इसी धर्म की खूबी क्या है, जाट अगर भगवान जन्म लेते हैं तो जाट के अंदर वे गुण हैं जो सेना में भी लोग कहते हैं जय भगवान जाट बलवान, क्योंकि वो भगवान के रास्ते पे वो कर्म करता है जो एक भगवान सिखाता है और भगवान करते हैं। वो इतना ईमानदार है कि वो किसी के घर में चोरी डकैती नहीं करते हैं। वो इतना वफादार है, अगर सीमा पे जान भी चली जाती है तो भारत को गाली नहीं देता। आज तक कोई भी जाट का सैनिक, नौजवान, ऑफिसर भारत पाकिस्तान की जासूसी करते हुए नहीं पकड़ा गया है। जाटों ने हुनों से मुकाबला किया, मुगलों से किया, अंग्रेजों से किया, और कोई भी सरकार आई, कोई भी सरकार आई, अब तो रहने दो इसको, कोई भी सरकार आई उसने अच्छा काम किया तो उसका विरोध नहीं किया, लेकिन गलत काम के लिए सरकार को चेता। आज़ादी भी दिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम, मैं ये नहीं कहता मुसलमानों का भी योगदान है, सभी का जो देश के वासी थे उनका भी, और लेकिन जाटों का विशेष योगदान पहले भी था और अब भी है। जाट कभी गुलाम नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो राजा सूरजमल को बारे में सुना है कि किसी ब्राह्मण औरत ने उसको मरवाने के लिए षड्यंत्र रच दिया और ये कह दिया कि मेरी बेटी को दिल्ली का राजा मुगल उठा कर लेकर आया, शायद उसका अहमद शाह अब्दाली नाम था, तो वो उसको बचाने के लिए वहां पे आ गया, जबकि वो झूठ बात थी। जब वहां से जाने लगा तो उसको रास्ते में हिंडन नदी के पास में जो मुठभेड़ हुई, इस पर ज्यादा बात नहीं, हम जाट संस्कृति पे आते हैं। तो जाट की जो संस्कृति है, खेत में काम करना, भले ये सरकार हमें वाजिब दाम ना दे, लेकिन कभी हम अपना धर्म खेती करना धर्म नहीं छोड़ते। हमारा धर्म क्या है, काम करना, कर्म ही धर्म है। यह नारा हमारे से चुराया गया और हमारे ही देश में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंजीनियरिंग कोर है, ईएमई बोल देते हैं, उसमें लागू है कि कर्म ही धर्म है। जय भगवान जाट बलवान हमें कहा जाता है, सेना भी, सत्यार प्रकाश में जाटों को कहा गया। अभी बात आती है कि हम अपनी इस नस्ल को कैसे बचाएं, कैसे संस्कृति को, हम तो फंसे हैं अपनी फसल को नस्ल को कैसे बचाएं। प्रधान जी, ये नस्ल और फसल
को बचाने की आज लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। आप जैसे विद्वान दिन प्रतिदिन सभा करते हैं, समाज में घूमते हैं, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसका मुख्य जिम्मेवारी खाप चौधरियों की है। अगर आज हम अपनी और नस्ल को नहीं बचाए तो ये बच्चों का दोष नहीं, हमारे बुजुर्गों का, हमारे विद्वानों का, खाप चौधरियों का दोष रहेगा। आने वाला समय उन बच्चों को दोष नहीं देगा कि इनको सही रास्ते पे लाने वाले हमारे खाप चौधरी होकर के समाज को नहीं दिए। उन्होंने अपने आप को लोगों का गुलाम बना करके तो दोष किसका है? मेरे क्षेत्र में मेरा दोष मानूंगा मैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर आज मैं बच्चों को दारू पीने के लिए रोकते हुए डरता हूँ तो मैं चौधरी नहीं हूँ। खाली एक दारू नहीं, सबसे पहले आता है कि चाय भी ठंडी हो जाएगी, ये चाय पे चर्चा बन जाएगी, ये मेरी बढ़िया वीडियो, जो सब चाय ले जाओ। और सबसे पहले है कि हम जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता दिखाया था, वो क्या दिखाया था? बड़ों के पास बैठो और अच्छी शिक्षा लो, और जब शादी हो, वो किस खानदान में शादी हुई है। खानदान का मतलब ये भी है कि हमारे बच्चों की जो पहचान है, हमारी पहचान है, वो जाट है। जाटों की शादी जाटों में ही हो, लेकिन वो शादी फोकस करो भी बात को सुनने का, फोकस बिल्कुल सही है। वो शादी अपने गोत्र को छोड़ो, बाप के गोत्र को छोड़ो, माँ के गोत्र को छोड़ो, और जहां तक संभव हो, दादी का गोत्र भी लोग छोड़ देते, अभी नहीं छोड़ रहे, अगर संभव हो तो अच्छी बात है। लेकिन और इसको विद्वान भी मानते हैं, हम दूर शादी करें। अगर बहन भाई की शादी आपस में होगी, अगर एक गोत्र में शादी करें तो बहन भाई है। भारत सरकार में मैं भारतीय जनता पार्टी को खाली दोष नहीं दूंगा। कोई भी कानून पास होता है, वहाँ पे सभी पार्टी के नेता होते हैं, वहाँ पे जाट भी हैं, राजनीतिक पार्टी भी है। जब ये कानून पास हो गया कि कोई किसी से शादी करता है, गोत्र बंधन ही होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी खाप परंपरा, हमारी फसल को गुलाम बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, चौधरी चरण सिंह को हम किसान मसीहा कहते हैं रहेंगे, लेकिन अंतर जातीय शादी का उन्होंने भी समर्थन किया है कि हम नहीं करते। जाट की शादी जाट में नहीं होगी तो जाट के बच्चे कैसे पैदा होंगे? वो तो मिश्रण डीएनए हो जाएगा ना। जाट कायर नहीं है, जाट वीर है, बलशाली है, निर्भीक है, निडर है, ताकतवर है। अगर उसके कार्य जाति में शादी होती है, जिन कार्यों के कारण हमारा देश बहुत बार गुलाम हुआ है, जो सीमा पर लड़ नहीं सकते, जो हुनों से नहीं लड़े, जो मुगलों से नहीं लड़े, जो अंग्रेजों से नहीं लड़े, जो हमेशा डरपोक हैं, उनका खून हमारे खून में अगर हमारे घर में पैदा हो गया तो कार बच्चा पैदा हो गया। इसी प्रकार अगर हमारी लड़की उनके जाके शादी होती है, किसके बीच में? जिनका डीएनए हमारे साथ नहीं मिलता है। हमारा डीएनए किसके साथ मिलता है? जाट के साथ। लेकिन इस डीएनए को शुद्ध रखने के लिए गोत्र छोड़ के शादी करें, क्योंकि मजबूत पैदा हो। जैसे हम कोई फसल बो देते हैं, तो अगर वो आपका पौधा है, अगर उसमें इकट्ठे गैप ना होता तो पतले होते ना, तो ऐसे ही है। हमारा जब दूर जा करके हमारा डीएनए मिलेगा तो वहाँ की फसल हमें मजबूत मिलेगी। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर अदर डीएनए की हमारी कास्ट में शादी होगी तो वह कौन होगी? कमजोर होगी, क्योंकि वह महिला हमेशा हमारे बच्चों से डर के रहेगी, कमजोर रहेगी, वो खुलकर नहीं जिएगी। और हमारी ही डीएनए की लड़की हमारे घर में आ रही है, उसके साथ शादी हो रही है, वह खुल के भी रहेगी, हंसेगी, बोलेगी, उसके शरीर के अंदर ताकत आएगी, उसके अंदर एक अपनापन होगा। और गैर जाति की, गैर धर्म की, गैर डीएनए की लड़की आएगी तो उसके अंदर अपनापन नहीं आएगा, उसके अंदर हमेशा ही रहेगा कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। तो अब आता है कि हमारी डीएनए की लड़की, जाट की लड़की अगर अदर कास्ट में शादी कर लेती है, वहां पे बच्चा पैदा होगा, वो पुरुष जो होगा
उसका जो बच्चा पैदा होगा वो कमजोर होगा, क्योंकि लड़की वहां पे हीन भावना से रहेगी। प्रेम तो कर लिया, प्यार कर लिया, थोड़े दिन का ये उमाता ही निकल लिया, बाद में लड़की हीन भावना से रहेगी कि मैं किस घर से आई थी, किस समाज से आई थी, कितनी इज्जत मेरे दादा की थी, बाबा की थी, हमारी समाज में क्या इज्जत थी, मैं तो यहाँ पे कमीनों का आ गई, ये रहेगी। उसका बच्चा पैदा होगा तो कमजोर होगा। मान लिया उसके कमजोर पैदा नहीं है, उसके अंदर अपना जाट का डीएनए है, जो लड़का है वो कमजोर है, उसका लड़का कोई पैदा हो गया तो वो जो लड़का पैदा होगा वो लड़का को संस्कार क्या मिलेंगे, हमारे खिलाफ, वो हमारे से बदला लेगा। इसी प्रकार से अब चरित्र की बात आ गई। जाट कोई लड़का है, पुरुष है, बुढ़ा है, ठेरा है, खेत में या पैसे के किसी कमजोर दूसरी जाति के गरीब आदमी को बिना शादी के संबंध बनाता है या जबरदस्ती करता है, उसका बच्चा लग जाता है, वो बच्चा जाट का बच्चा पैदा है, आपके समाज में वो पैदा होगा, वो आपसे नफरत करेगा, कहलाएगा वो उस जाति का। ना तो हमारे संस्कार में, सभ्यता में ये सिखाया जाता है कि गैर औरत से, मर्द से संबंध बनाओ या शादी करो। हमें शुद्ध रहना है तो शुद्ध कैसे रहेंगे? शुद्ध कैसे रहे, संस्कृति कैसे बचाए? शुद्ध कैसे रहेंगे? अभी समस्या यहाँ पे खड़ी आ जाती है। आपने सवाल नहीं किया, मैं चाहता था आप करो। बहुत लोग ये कह देते हैं भाई क्या करें, आजकल लड़की तो है नहीं, लड़के हो रही और कहाँ जाओगे, ये सवाल है आपका। लेकिन आपने वो जमाना देखा है, आपने उन बुढ़ों के जूते खूब खाए होंगे और गर्व महसूस करते होंगे। आज मैं भी बहुत पिटे अपने बाप से, बहुत जूते खाए, उसमें बहुत बुरा लगता था। आज हमें खुद कहना पड़ रहा है, ये भगवान, ये देवता, कबूला, हरदेवार का काका, वो हरनान, श्रीपाल आर्य भी, इंद्रपाल का पिताजी, इंद्रपाल मार्चे भी हैं, उनका खून जल जाता है। पहले अगर 5 लड़के पैदा हो गए, क्या सबकी शादी करनी जरूरी थी? हमारी ताकत इसलिए कामयाब रही थी क्योंकि हमारे अंदर गुण, पुरुष गुण ज्यादा हैं, लड़की कम हो, लड़के ज्यादा हो। तो ज्यादा जो लड़के आते हैं ये त्यागी, तपस्वी और आने वाली नस्ल के लिए एक उदाहरण बनते थे। अपने खेत में काम करते थे, घर की रक्षा के लिए कहते थे भाई 4 लाठी होगी, एक औरत आ गई बहुत है। आज अगर 5 बच्चे पैदा हो गए, एक 4 फुट का लड़का और उसको लड़की मिल रही 6 फुट 3 इंच की, तो उसको क्या संतुष्ट करेगा? वो तो कपड़ों में खुद ही देख कर संतुष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो आप लोग कहते थे जोट मिलनी चाहिए। तो हमें डीएनए बचाना, शुद्ध रखना, भले ही कवारे रह जाओ, लेकिन हम ना तो अदर कास्ट में शादी करेंगे, ना संबंध बनाएंगे, ना कहीं से मोल की बिहार बंगाल से लाएंगे। इसका अब बोलते भाई ऐसे तो होता नहीं, लड़कियों के बंद होने, बंद हो जाएंगे। लड़कियां तो आजकल गर्भपात कर, कट कर देना, मोबाइल बिना देखे कट कर दो, बल्कि बंद कर दो। वो सोच का मैं आज आपके पास आजा घेर में, आजा अकबर। तो जो आपके हर घर में औरत बताती नहीं, गर्भपात करवा लेती है। तो हमारे पुरुषों को, हमारे माताओं को, बहनों को, हमारी दादी को, बुआ को, सब कुछ सोचना कि लड़कियों से लड़का हम तो खूब बच्चे पैदा करेंगे। अब खूब बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी शादी की समस्या खड़ी हो जाए। तो समस्या से बचने के लिए हमें दहेज लेना और देना बंद करेगा, चाहे बच्चे अनपढ़ रखने पड़ो। राजा अब तो क्या घेर में मौका हो, और ये कहना पड़ेगा ना तो हम दहेज देंगे ना हम दहेज लेंगे। जितनी सामर्थ्य है हम पढ़ाएंगे। और किन स्कूलों में, ये रोहतक भी थी परसों चर्चा हमारे स्कूलों की, कि जो सरकारी स्कूल है हमारे बुजुर्ग ने बनाए, ये तो आजकल ढह लग रहे हैं, उन पर तो कोई ध्यान नहीं देता। और जहाँ विदेशी संस्कृति, सभ्यता फैले जा, हमारी संस्कृति का कोई मतलब नहीं, उनमें हम अपने बच्चों को भेजें। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ,
अभी अगर हम दान नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, हाथ पीले कर दिए और भाई 4 आदमी के बीच में बैठा के अपना ब्याह कर दिया। बामण भी मत बुलाओ, हमारे बुजुर्गों के सामने आ गया, टेप पे साइन हो गए सबके। वो रजिस्टर्ड ही तो है तेवा, वही तो कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज में कौन से फेरे दुआवे? तो या जो कोर्ट है, जाटू की कोर्ट तो अलग है। जाटू का संविधान लिखा जा रहा है अभी, उस संविधान में मेरा भी थोड़ा सा योगदान होगा अगर आप लोग सहयोग करेंगे। उसको हमारी जो जाटों का संविधान लिख रहे हैं हम, जाटों के लिए ब्याह शादी रीति रिवाज और हम कौन से कानून के दायरे में नहीं आना चाहते जिससे कि हमारी संस्कृति बचे रहे, उसको लिख रही है हमारी भारत की राष्ट्रीय महिला खाप कोऑर्डिनेटर रश्मि बालियान। संविधान को लिख रही है और हम सरकार से मांग करने वाले हैं कि आपने जो एक कानून बनाया है, कोई किसी से भी शादी करो, हम आपके कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे धर्म जाति हमारी संस्कृति का भी सम्मान करो कि कोई बच्चा इस पर हमारे धर्म को जाति को इसको छोड़ दे, हम उसको समझा सकें, डांट सकें, डपट सकें। हत्या तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करो आप। जैसे मुसलमान कहें कि हमारे धर्म के बीच में मत आओ, तो हम भी चाहते हैं कि आप ये अदर कास्ट में शादी का अंतर जातीय शादी का विरोध करते हैं। गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है। ये जिम्मेवारी हम सब खाप चौधरियों की है और ये जिम्मेवारी वही उठाएंगे जो असली खाप चौधरी है। जो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करेंगे वे नहीं उठा सकते। मैं लोकदल के लिए प्रचार करता था, अब मैं लोकदल का नहीं हूँ, मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ, मैं अपनी खाप का एक नुमाइंदा हूँ, चौधरी हूँ, और मैं अपने समाज के लिए वो काम करूँगा जो मेरे समाज की इज्जत मान सम्मान और हमारे गोत्र की देश में पहचान करेगा। अब तीसरा आता है लव इन रिलेशनशिप, यानी कि शादी के बिना, चाहे जाट के बच्चे हो कोई भी हो, शादी के बिना जो बच्चे उच्च शिक्षित बड़ी नौकरी पे हैं और वे बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इसका क्या नुकसान है? एक तो बच्चे अपना डीएनए खो रहे हैं। अब घर में बड़ा बच्चा पैदा होता था वो ताकतवर होता था, 7वां बच्चा होगा तो वो ऐसा नहीं होता है जैसा बड़ा होता है, बड़े का अलग ही होता है। कहते हैं भाई बड़ा लड़का तो बाप के एक बराबर तावड़ा ही हो जा हाथ बटाने के लिए, अगर नहीं भाई सा हो जा तो भाई सा तो पहला डीएनए से तो बड़ा बच्चा पैदा होगा, और पहला डीएनए हमने फेंक दिया वेश्या के पास, उन लव मैरिज में, उसमें तो जो बच्चे पैदा होंगे तो हमारी नस्ल कमजोर होगी नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे रहते हैं शादी में के बगैर पति पत्नी की तरह, जब उनकी असलियत में शादी होती है तो वे ऐसे मान सम्मान नहीं उनका जीवन संगनी है, जीवन साथी, उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उनको वो याद आएगी, उसके साथ संबंध याद आएंगे। तो इसका हम विरोध करते हैं और कानून ने इसको मान्यता दी है। आप इस कानून का समर्थन करते हो जाट नीति का? जाट का, क्योंकि हमें तो देश को ताकतवर बनाना। बच्चे कमजोर पैदा होंगे तो सेना में ताकत कैसे बढ़ेगी, दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? ये खाली एक समाज की ताकत नहीं, इसका संबंध देश की रक्षा सुरक्षा से भी जुड़ा है। जब फौज पुलिस में बलशाली लड़के नहीं होंगे तो देश कमजोर होगा, दुश्मन काबू करेगा। तीसरा क्या है? समलिंगी, जिसको सरकार ने मान्यता दी है। ये इतना गंदा काम तो जानवर भी नहीं करते, सरकार मान्यता दे रही, और सरकार मान्यता दे रही। और मैं इधर मुंह करके बोलता हूँ, सारे नेता बाढ़ में जाओ, खड्डे में गिर जाओ और मुझे कल कर लो गिरफ्तार। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कानून बनाते हो? ऐसे कानून जिसको पुरुष से शादी कर रहा, लड़की लड़की से शादी करे, अरे भगवान के नाम पे, माँ बाप के नाम पे जागो, थोड़ा सा सीधा भी हो जाओ, हाँ ये ठीक हो गए। ये तो पशु भी नहीं करते ऐसा काम, तो हम इसका विरोध करते हैं। चौथा है कुरीति जो समाज में है, लव मैरिज। लव मैरिज का हम विरोध करते हैं, लेकिन इस पे हमने थोड़ा सा बात किया है कि बच्चे बाहर रहते हैं, अगर अपनी ही जाति का बच्चा अपनी ही जाति की लड़की से प्यार करता है और वह अपने गोत्र की नहीं है और वो अच्छे खानदान की है, वे अपराधी नहीं है,
झूठे नहीं है। शहर में जाकर लोग लिखते हैं दंगड़ डंगी, गांव का चमार का गया और डांगी लिख रहा। मैं विरोध करता हूँ, सभी बहुत खाप चौधरी इसलिए भी मेरा विरोध करे। गोत्र जो है जाट लगाएगा, ऐसे तो शहर में जाकर कोई रीजन भी लिख रहा डांगी, कोई जाट समझ के उसका लड़की ब्याह देगा। गलत कह रहा हूं मैं। ब्राह्मण है वे अपना लिखते हैं वत्स, शर्मा, गौतम, दुबे, चौबे, तो हम हमारा गोत्र आएगा डांगड़ या डांगी जो भी है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस गोत्र को कश्यप समाज, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण तो अपने आप ठीक है, वो नहीं करता ऐसा गलत काम, और जाति लगाए। तो लव मैरिज में हम चाहते हैं माँ बाप की सहमति हो। जब सहमति होगी तो उसका बाप लड़की का जाकर लड़के के घर पे जाएगा, इसकी जातीय असलियत में क्या है, इसकी माँ कौन से खानदान की, कौन सा गांव है, 2 बीघे खूड भी है कि या नौकरी छूट के बाद में विनोद जैसे गांव में ही आवे, और जो गांव में नहीं आते उनको कोई फुक्कड़ मिल जाता गांव का। आज मैं गांव में आ रहा हूँ तो आप जैसे बुजुर्गों ने संस्कार दिए हमें, कहा भाई थारा बाप चौधरी था वहाँ के करोगे, यहाँ के पढ़ो, हम गांव में आ गए। आपके बहुत से सवाल बिना पूछे मैंने दे दिए होंगे, फिर भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं ठीक है, यही ठीक बात कैसे बचे। थोड़ी सी एक कही तम अकबर शादी की कमी आएगी, लड़कियों की होगी कमी, और मान लिया और दूसरी जगह लड़की लाओ ना, तो कैसे पूर्ति बरादरी कैसे बचेगी। अगर हम लेंगे तो मैं समझाता कि हमारा उसका रास्ता है अविवाहित रहो। अविवाहित रहता का तो बिरादरी नष्ट हो जाएगी। नहीं, मैं थोड़ा के किसी की भी शादी ना करूं, किसी की नहीं, मतलब एक की 2 की होगी। हाँ, और वो एक बच्चा करे या हाँ, 2 करके, हाँ, या कितनी बारी समस्या। ये सवाल है हमारे चौधरी रण सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बच्चे पैदा कम करना गलत है, गलत बात। अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो हमारी नस्ल कैसे बचेगी। तो मैं सभी बहनों से, माताओं से निवेदन करता हूँ, प्लीज प्लीज इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, खाइए पिए, अपनी वंशवाली को, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए और बच्चे पैदा करिए। और आजकल क्या बहुत पहले से ही पता नहीं दुर्भाग्य से या बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से हम एक आधा पैदा करते हैं, वो नहीं रहता, बड़ा दुख होता है। आपको जितने बच्चे पैदा हैं होने दीजिए। मारे तो बच्चे 2 बीघे खूड में भी 10 आदमी खाना खा लेते हैं। जब इतनी जनता बढ़ने लग रही, मुस्लिम अपना बढ़ा रहे हैं, हिंदू अपना बढ़ा रहे हैं, और लोग बोलते भाई बहुजन हमारे ज़्यादा वोट होंगे तो हमारा सत्ता में भागीदारी होगी, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होगी। हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी है, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और सत्ता में भागीदारी के करने के लिए आप लोग बच्चों को जन्म दें और गर्भपात बिल्कुल ना कराएं, लड़का हो या लड़की हो। दान दहेज का विरोध करें, और जाते तो बहनों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है कि हमारी लड़कियां खुद कहती है मेरी शादी तो मैरिज होम में ही होगी। बेटा जब आपकी शादी मैरिज होम में होगी और पापा के पास इतना पैसा नहीं है तो जमीन बेचेगा, तो इसलिए कम बच्चे पैदा करते हैं। आप बच्चे पैदा करो। इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जो नस्ल है, जो डीएनए, वो जाट है। जाट नहीं होते तो भारतवर्ष ये नहीं होता, जाट नहीं होते तो यहाँ पर मुगल ही रहते, जाट नहीं होते तो यहाँ पर अंग्रेज ही रहते, जाट नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई भी आएगा अपना मनमर्जी चलाएगा। 4-4 बीघे खूड है, इसको भी बांट लेंगे। जब हमारे पास ताकत नहीं आएगी हमारे घर को लूट लेंगे, लड़कियों को उठा ले जाएंगे लोग वहाँ। फिर तो लड़कियों को ना उठाएं और हम कमजोर ना बने। बच्चे पैदा करो और 1-2 की शादी करो, सबकी शादी करो। ये मत देखो गरीब है कौन है, लड़का स्वस्थ हो, लंबा हो, तगड़ा हो, चौड़ा हो, 1.5 बिलांद वाला से बड़ा हो, बिल्कुल मत करो। ये 1.5 बिलांद के अंडे ने शादी करते हैं और फिर इन पे बच्चे पैदा होते नहीं, और फिर ये कुकर्म करें औरतें। उनकी औरतों की क्या गलती, माँ बाप की गलती है। बच्चा अनपढ़ है कोई बात नहीं, बच्चा कमाऊ हो, शुद्ध हो। और एक मैं संदेश आपकी अनुमति और दे दूं, आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, शराब से दूर हट जाइए। हमारी माताएं बहनें उन बच्चों का इंतजार करती रहती है, बाद तक वंश बढ़ेगा, आएगा मेरे पास खेलेगा कूदेगा, वो शराबी गंदी नाली में पड़ा, वो हराम का बच्चा कहीं और ही पड़ा, कुत्ता भी उन पे मुंह के चला जा, पर वो शराबी कुत्ते के पीछे आंडेगा पर अपनी बहू को नहीं देखेगा। तो ऐसे शराबियों को मैं कहता हूँ तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए।
थारे बुढ़े बाबा दादा पल्ली ओढ़ के खेत में काम करके थारे लिए घर बना कर देगे, जमीन हुई छोड़ के चल गए, तुम शराब पी करके इस जमीन को नहीं संभालो, घर को नहीं संभालो, तुम अपनी औरत को भी नहीं संभालो, तो तुम्हें जीने का क्या अधिकार है? डूब के मर जाओ। निवेदन के साथ कहता हूँ, जाट संस्कृति, खेत खेड़ा खाप खलियान, इस संस्कृति के लिए, इस दांगड़ खाप की पहचान के लिए मैं दिन रात एक रखा है। जहाँ मेरा 82 किलो वजन था, आज शायद 55-58 किलो वजन होगा। और मैं चाहता हूँ अगर मेरा शरीर अपने खाप के काम आ जाए, कोई बात नहीं। और फिर भी चलो ठीक। एक बात और है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें। कोई बच्चा अगर शराब पीता है, इसका मतलब है या तो उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसमें खो रहा, वो भी गलत है, या वो बहुत गरीब है, घर में झगड़ा है, माँ बाप का झगड़ा है, या माँ का बहू से झगड़ा है, या बाप का बेटे से झगड़ा है, या एक बाप जो है किसी बहू ने पटा लिया, उसके चक्कर में संपत्ति कर है। इन घरों का नाश मत करो। बाप के लिए सब बेटे बराबर है, माँ के लिए सब बहू बराबर है। अगर हम आपस में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाएंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए हम बोलने वाला है क्या रहेंगे? परिवार के अंदर शांति, भाईचारा, एकता, और इस परिवार को रामायण बना दो। अगर बड़े भाई ने बोल दिया, भाई तेरे भाई हरबी ने बोला, तो मैं श्रेयम कहता हूँ, दो भाई बैठे, भाई ठीक है, हमारे भाई ने जो कर दिया वो कर दिया। अगर हमें कोई डिस्कस करना हो हम घर पे जाके कर सकते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई की कभी बुराई ना करो। और बड़ा भाई छोटों के प्रति स्नेह प्यार रखो, अपने परिवार को रावण बनाओ। पैसा वैसा कुछ नहीं है, रोजाना 1-2-13 में जाते हैं, बड़ा दुख होता है। कोई गलत बात होगी हो बिल्कुल माफ नहीं करना, फोन करके बताना। और चौधरी साहब ने सवाल कम किए, आपसे भी सवाल है, गलत बात नहीं कही है, नहीं समझ में आती, इस वीडियो को डाउनलोड करो, अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, 100 बार सुनो, 100 बार, और फिर भी नहीं समझ में आती है मुझे फोन करो, मेरे घर आओ, आपका स्वागत है। ठीक। नमस्कार। दांगड़ खाप जिंदाबाद, दांगड़ खाप जिंदाबाद। ये चौधरी रण सिंह को कह रहे दिखा दो, ये हमारे चौधरी रण सिंह है। मैनेजर साहब दर्शकों को नमस्कार कर लो। ये नमस्कार। राज सिंह की भी करा दे। हाँ, राज सिंह की भी दिखा। चौधरी राज सिंह। चौधरी राज सिंह है। इस बातचीत में 4 आदमी थे। चौधरी राज सिंह, आप अपना परिचय दे दीजिए। राज सिंह, चौधरी राज सिंह, दांगड़ खाप, देशभक्त, क्रांतिकारी और पंचायत मेंबर प्लेयर खिलाड़ी पैदा करने वाला देशभक्त गांव लुहारी से है। आपके पिताजी का नाम? हरनारायण सिंह। कौन से उसमें लगते हैं, पट्टी बोल देते हैं जैसे? पट्टी रोड़ा रोड़ा, रुआड़ा। रुआला। और बस बस बस। इन्हें कौन नहीं जाता, ये हमारे नेता भी हैं, ना ना ना, नेता हमारे तो नहीं पूर्व है। प्रधान भी है। नहीं नेता काम नहीं करते हैं चौधरी साहब, चरण सिंह के लिए खूब प्रचार करते हाँ हैं। हाँ, क्यों नहीं, हाँ। उनकी तो रही। और वो तो बस सभी रहे। एक बार और भी पहचान में तो जानू, पूरा बोल दो। चौधरी रण सिंह, चौधरी रण सिंह, पूर्व प्रधान। पिताजी का नाम? पिता ना हेमराज सिंह। हेमा के बोल देते हैं। हेमराज हेमा भी पहले। और ये हमारे पूर्व मैनेजर मैनेजर महिपाल सिंह। और हेमराज के ही बोलते हैं आपको ने? आसाराम। आसाराम हेमराज के बाबा आसार, बाबा आसाराम। बाबा आसाराम। और महराज, बाबा महराज। श्रीपाल आर्य, इंद्रपाल आर्य, हाँ। और माल के परिवार, बख्तू हरदेवा, बिल्कुल। और बहुत ही सम्मानित हमारे दादा कबूला के परिवार से आते हैं, सब एक ही परिवार है। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और आर्मी सैल्यूट। जय हिंद, जय जाट।